चलिए, तो हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत देखना था। जैसे हम आपको बताए थे इससे पिछले क्लास में कि आपको यहाँ पर यूटोपियन याद रखना है। यूटोपियन, तो इसमें कितने देश के थे? 4 व्यक्ति थे। कितने देश के थे? 2 देश के। फैन बंद कीजिए। कितने देश के? कौन कौन देश के? कॉपियों भी सब बंद कर लीजिए लोग। फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। फ्रांस और इंग्लैंड। कट नहीं ना रहा है? दिख रहा है ना? ये वाला दिख रहा है ना? ठीक है। तो यूटोपियन जो थे वह फ्रांस और इंग्लैंड के थे। तो बताइए, फ्रांस के कौन कौन थे? फ्रांस के चिंतक कौन कौन थे? फ्रांस के चिंतक कौन कौन थे? फ्रांस के चिंतक, फ्रांस के थे, एक ट्रिक बताए थे, आपको याद होगा। फ्रांस के थे, हाँ, सेंट फेक बुलू, सेंट फेक बुलू, सेंट फेक बुलू, यही ना बताए थे। तो फ्रांस के कितने थे? 3। हाँ, एक में थे सेंट साइमन, 2 में चार्ल्स फॉरियर और 3 में बुलू से लुई बला, ठीक है। तो वह ट्रिक बताए थे। ट्रिक क्या था? कि ट्रिक था सेंट फेक बुलू, सेंट फेक बुलू। तो सेंट से हो जाएगा सेंट साइमन, फेक से हो जाएगा फॉरियर और बुलू से लुई बला, समझ गए ना? तो सेंट से सेंट साइमन, फेक से फॉरियर और बुलू से लुई बला। तो ये 3 चिंतक जो कि फ्रांस के थे और एक चिंतक इंग्लैंड के, जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट ओवन, ठीक है, रॉबर्ट ओवन। तो ये 4 जो आप देख रहे हैं चिंतक, इन्होंने जो सपना देखा, क्या वह सपना पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो ये जब सपना देखे वह सपना पूरा नहीं हुआ, तो याद रखिएगा ये क्या कहलाएंगे? यूटोपियन कहलाएंगे, यानी कि स्वप्नदर्शी कहलाएंगे, स्वप्नदर्शी कहलाएंगे, स्वप्नदर्शी कहलाएंगे। तो ये चारों चिंतक अपना अपना विचार दिए, दिए कि नहीं? उसी में विचार दिए। रॉबर्ट ओवन जिन्होंने क्या कहा? कहा कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। और एक संतुष्ट, अब कोई संतुष्ट श्रमिक है, मेहनत करने वाला है, तो सच में अगर उस संतुष्ट उसको नहीं रखिएगा, अब आप ही के घर पे कोई काम करने के लिए आया, लेकिन आप उसको अच्छा से खाना वाना नहीं खिलाइए, पैसा वैसा नहीं दीजिए, अच्छा से मेहनत करेगा? नहीं करेगा। अब वहीं जब मेहनत नहीं करेगा तो रियल में वो श्रमिक है ही नहीं। अब मेहनत इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपने उसका मान सम्मान और ध्यान नहीं रखा, उसके जो भी पैसा देना है अच्छे से आप टाइम पर पैसा या उसके मजदूरी का पैसा नहीं दिया, तो क्यों वो करेगा? है कि नहीं? तो जब वो मजदूरी करेगा, जब वो श्रम करेगा ही नहीं, श्रमिक करेगा ही नहीं, तो फिर वह अच्छा श्रमिक कैसे कहलाएगा? अब अच्छा श्रमिक वह कहलाने के लिए बढ़िया से काम करेगा, और बढ़िया से काम तभी करेगा, उसको लगेगा कि ना हमको बहुत अच्छा से जान मान हो रहा है, पैसा वैसा हर एक चीज़ सब कुछ मिल रहा है, तो अच्छा से करेगा। यानी कुल मिला करके जब वह संतुष्ट रह पाएगा तभी जो है जा कर के अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करेगा तो याद रखिएगा वास्तविक श्रमिक है। तो एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं, है कि नहीं? तो ये आप देखें, ये रॉबर्ट ओवन ऐसा बोले थे। तो सभी लोगों का अपना अलग अलग सिद्धांत है, उसी में हम लोग चल रहे थे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में चल रहे थे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये जानना था कि कार्ल मार्क्स, इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म जो है जर्मनी के, यानी जर्मनी में, जर्मनी देश, जर्मनी में ट्रियर नगर के राइन प्रांत में हुआ, ठीक है। और जन्म इनका कब हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 को। और इनकी मृत्यु किस मतलब ईस्वी में हुई? 1883 में हुई, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जब इनका जन्म हुआ 5 मई 1818 को जर्मनी के
ट्रियर नगर के राइन प्रांत में। तो ये इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स। हेनरिक मार्क्स। और ये बताइए यह किस परिवार में जन्म लिए? किस परिवार में जन्म लिए? जब इनका जन्म हुआ तो किस परिवार में हुआ? तो याद रखिएगा यहूदी परिवार में। किस परिवार में? यहूदी परिवार में। क्या ये यहूदी रहे कि आगे चल कर के दूसरे धर्म को अपना लिए? दूसरे धर्म को अपनाया तो उस धर्म का क्या नाम था? उस धर्म का क्या नाम था? ईसाई धर्म। ठीक है। शादी किन से किया? कार्ल मार्क्स ने शादी किन से किया? अरे शादी मतलब किन से किया? अपने बचपन के दोस्त फेनी से। किसे? फेनी से। अपने बचपन के दोस्त फेनी से शादी किया। उसके बाद बताइए उसके बाद बताइए ये पेरिस गए और पेरिस में जाकर के किन से मिले? फ्रेडरिक एंगेल्स से। किसे? फ्रेडरिक एंगेल्स से। ये पेरिस जब गए तो पेरिस में जाकर के किन से मिले? फ्रेडरिक एंगेल्स से। और जब मिले ना तो अच्छा से बातचीत हुआ और उनके साथ धीरे धीरे एक तरीके से दोस्ती के तौर पर जो है उनसे एक बंधन बन गया, एक जो है रिलेशन बन गया। और उन्हीं के साथ यानी कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ये दोनों जो है मिल करके, डेट मीन्स कार्ल मार्क्स जो है फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ जो है 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। क्या किया? साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। और वही घोषणा पत्र क्या कहलाया? समाजवाद, आधुनिक समाजवाद का जनक। क्या कहलाया? आधुनिक समाजवाद का जनक। कब जो है कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया? कब? 1848 में। कब? 1848 में। कब? 1848 में। अब उसके बाद हम लोगों को यहाँ तक देख लिए थे और फिर देखे थे कि कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल पुस्तक की रचना की। दास कैपिटल पुस्तक की रचना की। समझ गए कि नहीं? और फाइनली जो है कार्ल मार्क्स की मृत्यु जो है 1883 में हो गई। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। डेट मीन्स आप लोग ये समझे कि जैसे रहता है ना कि कार्ल मार्क्स के जो है एक लगभग उनके जीवन के बारे में हम लोग देख लिए कि उनका जन्म कब हुआ है कि नहीं, कहाँ हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या था। पिताजी का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स। वह पेशे से क्या थे? वकील। क्या थे? वकील थे। क्या थे? वकील थे। ठीक है। तो यह हम लोग देख लिए। उनका शादी भी आप जानते ही, अपने बचपन के दोस्त से शादी किए। तो ये हम लोग देखे कि लगभग जो है कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में देख लिए। अब यहाँ से हम लोग उनके सिद्धांत के बारे में देखेंगे। सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिद्धांत के बारे में। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का सिद्धांत वह जो है कैसा सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, और 2 नंबर में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। जब हम आपको पढ़ाए थे दृष्टि व्यवहारवादी, क्या पढ़ाए थे? दृष्टि व्यवहारवादी। तो वहां पर बताए थे कि वैज्ञानिक समाजवाद था कौन? कार्ल मार्क्स। और उसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, ये आपको बताए थे कि नहीं? क्या वो यूटोपियन थे? कार्ल मार्क्स यूटोपियन थे कि नहीं थे? नहीं थे। लोग उनको भी यूटोपियन समझता रहा, लेकिन उनके सपना को पूरा कर दिया लेनिन, रूस के राजा बन गया। तीसरा आपको याद रखिएगा राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना, यानी कि कोई वर्ग नहीं होगा, ना अमीर का वर्ग होगा ना गरीब का वर्ग होगा। डेट मीन्स सभी जो है वर्ग विहीन होंगे। समझ गए ना? अब आप ही बताइए कि हाँ ये रहता है मन में कि हाँ चलिए ये जो है अमीर, ये है गरीब, तो ऐसे तो अंतर लगता है। लेकिन ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, तो समझिए सब इक्वल है, सब बराबर है। वही तो चाहते थे ना कार्ल मार्क्स। इनके अनुसार जो है इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए 2 वर्गों की कहानी इतिहास है। तो बताइए
किनके अनुसार, ध्यान से सुनिए, किनके अनुसार उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों की कहानी इतिहास है, यह किनके अनुसार? कार्ल मार्क्स के अनुसार। यहाँ पे एक लाइनिंग चल रहा होगा, देखिए तो बोल रहे हैं तो वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं, मतलब ऐसे ऐसे करता होगा, एक लाइनिया होगा, वाइब्रेट होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करता है। चलिए जैसे बंद हो जाएगा तो बोलिएगा। तो हेलो, जैसे हम लोग को भी लगता है ना कि अरे धर्म वाला जो मामला होता है उसमें लोग जो है कितना जल्दी जो है चार्ज हो जाता है। धर्म का जब भी बात आता है तो लोग को लगता है ना कि धर्म एक नशा है, नशा की तरह रहता है, जिसके अंदर धर्म ये सब जो बैठ जाता है ना तो फिर वह जो है एक नशा की तरह हो जाता है। तो वहीं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स का ही कहना था कि धर्म एक क्या है, अफीम है। अच्छा, जब हम लोग ऐतिहासिक चरण की बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आदिम को देखेंगे, आदिम साम्यवादी युग, ठीक है, दासता का युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। ये ऐतिहासिक चरण आपको याद रखना है कि किस युग के बाद कौन सा युग आया, किस युग के बाद कौन सा युग आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किस युग के बाद जो है किस। तो ऐतिहासिक चरण में कितने चरण है, ऐतिहासिक चरण में कितने चरण है, 6 चरण है। पहला बोलिए आदिम साम्यवादी युग, अभी 6 अभी आपको अभी 6 ठो अभी आपको याद कराते हैं। बोलिए पहला, बोलिए पहला आदिम साम्यवादी युग, दूसरा क्या हो जाएगा दासता का युग, तीसरा क्या हो जाएगा सामंती युग, चौथा पूंजीवादी युग और फिर समाजवादी युग और साम्यवादी। ये तो दोनों आपको पास पास में याद रखिएगा कि एक हो जाएगा समाजवादी युग और एक दूसरा हो जाएगा साम्यवादी युग। अच्छा, फिर जो है आपको याद रखना है सामंती युग, पूंजीवादी युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, दासता का युग और फिर यहाँ पर याद रखिएगा आदिम साम्यवादी युग। बोलिए पहला हो जाएगा आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दासता का युग, तीसरा सामंती युग, चौथा पूंजीवादी युग, पांचवा समाजवादी युग और छठा हो जाएगा साम्यवादी युग। क्या हो जाएगा छठा, साम्यवादी युग। ऐतिहासिक चरण में कौन कौन, 6। आदिम, बोलिए आदिम साम्यवादी युग, क्या हो जाएगा आदिम साम्यवादी युग। पहला आदिम साम्यवादी युग, दूसरा क्या हो जाएगा दासता का युग, तीसरा हो जाएगा सामंती युग, चौथा हो जाएगा पूंजीवादी युग, पांचवा समाजवादी युग, समाजवादी युग और छठा हो जाएगा साम्यवादी युग, ठीक है। तो ये 6 ठो चरण आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हो गया ना, पहला बोलिए आदिम साम्यवादी युग, हाँ इधर नहीं देखना है, इधर आदिम साम्यवादी युग, दूसरा क्या हो जाएगा इधर, फिर दिख, अरे इधर नहीं ना देखना है, आदिम साम्यवादी युग, दूसरा हो जाएगा दासता का युग, तीसरा सामंती युग, चौथा पूंजीवादी युग, पांचवा समाजवादी युग और छठा साम्यवादी युग। तो पहला हो जाएगा आदिम साम्यवादी युग, दूसरा हो जाएगा दासता का युग, तीसरा हो जाएगा सामंती युग, चौथा हो जाएगा पूंजीवादी युग, पांचवा समाजवादी युग, छठा साम्यवादी युग। तो ये आपको ऐतिहासिक चरण यहाँ से याद रखना है। समाजवाद के लिए समर्थन, अब समाजवाद के लिए कैसे समर्थन किया गया तो याद रखिएगा
1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। कब? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1864 में। कब हुई? 1864 में। और उसमें जो है नारा क्या दिया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। नारा यही था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। 14 मार्च 1883 को फाइनली जो है किनकी मृत्यु हो गई? कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई 14 मार्च। ठीक है, अभी से ठीक जो है 1 महीना पहले वाला। ठीक है, आज 14 अप्रैल है ना, तो 14 मार्च को समझ गए? कब? 14 मार्च को। 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई थी? ब्रुसेल्स में। कहाँ? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये जब हम लोग टोटल पढ़ लिए, चाहे कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत देखे है कि नहीं, उनके सिद्धांत को जब पूरा गहराई के साथ पढ़ लिए, अब एक ही बात यहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा। लोग क्या निकाले, जो कि नोट में है, उपर्युक्त सभी विचारों को देख करके लोग कार्ल मार्क्स को भी यूटोपियन समझने लगे थे। कार्ल मार्क्स को भी, लेकिन क्या, परंतु कार्ल मार्क्स यूटोपियन था? कार्ल मार्क्स यूटोपियन नहीं था। समझ गए ना? लोग समझने लगे थे कि लग रहा है कि ये भी सपना जो देखे हैं सपना पूरा नहीं होगा। क्या वो सपना पूरा हुआ कि नहीं? जिन्होंने इन्होंने जिस सिद्धांत को दिया था वह पूरा हुआ कि नहीं हुआ ना? तो इसीलिए यह जो है यूटोपियन नहीं थे। समझ गए? तो अब यहाँ से आप लोग पूरा लिख लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। लिख लीजिए, एक बार पूरा लिख लीजिए, जो बोर्ड पर जो भी, ठीक है। कॉपी तो बार बार बताते हैं कि एक जो है बढ़िया फ्रेश कॉपी रखना है, जिसमें लिखना है चैप्टर 1 पढ़ा दिए, चैप्टर 1 को लिखिए, चैप्टर 2 ये चल रहा है तो 2 को पूरा जो है, चैप्टर 2 को जो है पूरा थ्योरी लिखिए, और क्वेश्चन आंसर तो लिखाते ही है, तो वहाँ से वो भी हो जाएगा। तो बढ़िया एक कॉपी बन जाएगा हिस्ट्री के लिए।